Good day to all students. Pukraj Vaishnav here from Biology with Pukraj Vaishnav YouTube channel. Today I am taking Animal Kingdom class 11th Biology, and today's topic is Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. So this is continuous session, video lecture session for MCQ for the NEET aspirants. This is fifth part of the chapter 4. So let us start with first question. The first question of today's video lecture is topic chordata. As you know that chordates includes urochordates, cephalochordates and vertebrates. The first question is a mammalian character without any exception is, यानी कि ऐसा मेमेलियन कैरेक्टर कौन सा है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है. फर्स्ट विविपेरी. आपको पता है विविपेरी कुछ मेमल्स ऐसे भी होते हैं जो ओविपेरी होते हैं, यानी कि इसमें एक्सेप्शन होते हैं. प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन बॉडी, ये भी एक्सेप्शनल वाला केस है क्योंकि कुछ केस के अंदर हेयर अब्सेंट भी होते हैं. ओके. प्रेजेंस ऑफ टेल, इसमें भी एक्सेप्शन के चांसेस हैं. लेकिन मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है. तो राइट आंसर कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज ट्रू फिश? इनमें से कौन ट्रू फिश है? ओके. जेली फिश नो, सिलेंट्रेट्स है. फ्लाइंग फिश इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 भी नहीं है. सिल्वर फिश ऑर्थोपोड्स है, स्टार फिश कैरोडोमेट्स है. तो राइट आंसर कौन सा होगा? फ्लाइंग फिश. क्वेश्चन नंबर 3, एग लेइंग मेमल इज, ये आ गया. ओविपेरस मेमल कौन सा होता है? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए. डकबिल प्लेटिपस जो है वो ओविपेरस मेमल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल इन यूरोकॉर्डेट, ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, ये बिल्कुल राइट है. नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल इन सिफेलोकॉर्ड्स, ये भी स्टेटमेंट राइट है. यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा इंक्लूड्स इन आना चाहिए, इंक्लूड्स इन प्रोटोकॉर्डेटा, इन आना चाहिए यहाँ पे, है ना. इंक्लूड्स इन प्रोटोकॉर्डेटा, ये स्टेटमेंट भी राइट है. यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा इंक्लूड्स हेमिकॉर्डेटा, नो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तो आपका कौन सा आंसर हो गया? फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, द कैरेक्टर्स नॉट बिलोंग्स टू कॉर्डेट. ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कॉर्डेट से बिलोंग नहीं करता है? फर्स्ट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, CNS इज डॉर्सल, सॉलिड एंड डबल, हार्ट इज वेंट्रल, अ पोर्टल एनल सिस्टम इज प्रेजेंट. तो ये कॉर्डेट से बिलोंग करता है, ये भी कॉर्डेट से बिलोंग करता है, ये भी कॉर्डेट से बिलोंग करता है. लेकिन ये ऑप्शन सेकंड जो है वो कॉर्डेट से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि कॉर्डेट्स में CNS होता है ना. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अगर आप देखें तो डॉर्सल ठीक है, लेकिन सॉलिड और डबल ये जो कंडीशन है, सॉलिड नहीं होता हमारा. CNS जो है हॉलो रहता है और सिंगल होता है ना. सॉलिड और डबल नहीं था. सॉलिड और डबल नॉन कॉर्डेट्स में मिलता है. तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो फॉल्स हो गया विद रेस्पेक्ट टू द कॉर्डेट्स. क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं. विच स्पीसीज नॉट बिलोंग्स टू यूरोकॉर्डेटा? ऐसी कौन सी स्पीसीज है? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है, क्योंकि इसमें कभी कभी आप एग्जांपल्स पे ध्यान नहीं दे पाते और ये क्वेश्चन आपसे राइट नहीं होता. तो ध्यान दीजिए, एसिडिया हुआ, साल्फा हुआ, डोलियम हुआ, ये सारे यूरोकॉर्डेट्स है. लेंसलेट नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? थर्ड नंबर. द राइट आंसर इज थर्ड. वाई? बिकॉज लेंसलेट इज बिलोंग्स टू What? It is Amphioxus. It is Amphioxus. ये सिफेलोकॉर्डेट्स है, ये यूरोकॉर्डेट्स नहीं है. तो इस तरीके से आप ध्यान दें. क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं. विच ऑफ दीज इन बर्ड इंडिकेट रेप्टाइल एंसेस्ट्री? यानी कि बर्ड में रेप्टाइल्स के कौन से कैरेक्टर मिलते हैं? तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा इसका, स्केल्स ऑन देयर हिंड लिम्ब, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ क्रॉप एंड गिजार्ड ये नहीं हो सकता. एग विद कैल्केरियस सेल ये भी नहीं हो सकता. 4 चैम्बर हार्ट रेप्टाइल्स के होते नहीं है ना. तो राइट आंसर क्या हो गया? स्केल्स ऑन देयर हिंड लिम्ब. क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ गिल्स इन
ऑस्ट्रिकथीज आर, इट मीन्स बॉनी फिश के अंदर गिल्स कितने होते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि ये एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना चाहिए। 4 पेयर, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन भी लिखी हुई है बिल्कुल क्लियर, 4 पेयर गिल्स होते हैं बॉनी फिश में। क्वेश्चन नंबर 9, विच कैरेक्टर नॉट प्रेजेंट इन वर्टिब्रेटा, किडनी प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन, ये होता है। हार्ट इज विद 2, 3, 4 चैम्बर, ये भी होता है। पेयर्ड अपेंडेजेस, ये भी होता है। हार्ट इज डोर्सल, नो। कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा के अंदर हार्ट वेंट्रल होता है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, 4th हो गया, है ना। 10 चले थे, फॉल्स अबाउट लैम्प्रे, लैम्प्रे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। डिवीजन इज ग्रेटोस्टोमेटा, नो। डिवीजन इज एग्नेटा, पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स है क्योंकि लैम्प्रे जो है वो साइक्लोस्टोमेट्स है और साइक्लोस्टोमेट्स के अंदर जो डिवीजन होता है वो एग्नेटा होता है। और क्लास साइक्लोस्टोमेटा ये सही है। एक्टोपैरासाइटन फिशेज ये भी सही है। इलॉन्गेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हुआ, डिवीजन इज ग्रेटोस्टोमेटा, ग्रेटोस्टोमेटा डिवीजन नहीं होता, डिवीजन जो है साइक्लोस्टोमेटा का वो कौन सा होता है, एग्नेटा, जॉ लेस टिशूज। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स शेयर अ 4 चैम्बर हार्ट। ओके, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट मिलता है। वैसे बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन रेप्टाइल्स में एक ही एक्सेप्शन है, वो है क्रोकोडाइल, क्योंकि रेप्टाइल्स में पार्शियल 4 चैम्बर होता है और क्रोकोडाइल में फुल्ली 4 चैम्बर हार्ट रहता है। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। ओके, नॉन ग्लैंडुलर स्किन किसके अंदर होगा, तो आपको ध्यान रखना है, एक फ्रॉग में मिलता है, एक पिजन में है, दोनों में नॉन ग्लैंडुलर स्किन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑर्डर ऑफ मैमल्स हैविंग एपिडर्मल स्केल्स, स्कैंटी हेयर, अब्सेंस ऑफ टीथ एंड लॉन्ग प्रोट्रूसिबल टंग इज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए फोलिडोटा जो है ये वाला ऑर्डर जो है वो सही है। अब बॉनी फिश, क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। अ बॉनी फिश रिजेंबल अ कार्टिलेजिनस फिशेज इन प्रेजेंस ऑफ, सो इसके अंदर राइट आंसर ध्यान देंगे आप। अ बॉनी फिश रिजेंबल अ कार्टिलेजिनस फिश इन द प्रेजेंस ऑफ डर्मल स्केल, डर्मल कार्टिलेजिनस फिश के अंदर भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, डर्मल स्केल राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 15 ले लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, तो ये सिंगल नॉस्ट्रिल जो है वो साइक्लोस्टोमेट्स का कैरेक्टर्स है। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं इसका बेनिफिट्स ले सके। इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि फ्यूचर के नोटिफिकेशन भी आपको रेगुलरली मिलते रहें। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज अ कॉमन फीचर। तो दोनों में कॉमन फीचर क्या हो सकता है बर्ड्स और मैमल्स में, तो आप देखेंगे पिगमेंटेड स्किन नहीं हो सकता, एलिमेंट केराल विद सम मॉडिफिकेशन नहीं, विविपेरी भी नहीं होता है, वार्म ब्लडेड, बोथ आर वार्म ब्लडेड नेचर। वी नो दैट द बर्ड्स एंड मैमल्स बोथ आर व्हाट, बोथ आर वार्म ब्लडेड नेचर। उसको हम एक पर्टिकुलर होमियोथर्मस, एक टर्मिनोलॉजी है होमियोथर्मस, होमियोथर्मस कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा एम्फीबियंस रेप्टाइल्स वो सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मस होते हैं। 17, विच इज ट्रू फिश, राइट आंसर कॉन्गो ईल, नो। मड ईल, नो। सिल्वर फिश, नो। एंगुला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट। ओके, यानी कि कॉर्डेट तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रेंचियोस्टोमा भी सही है, हार्डमानिया भी सही है, सियोना भी सही है, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वर्टिब्रेट्स नहीं है। ये हार्डमानिया, जैसे आपको पता है हार्डमानिया किससे बिलोंग करता है, यूरोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। ब्रेंचियोस्टोमा जो है सिपेलोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो है वर्टिब्रेट से पहले के मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। तो ओविपेरस मेमल आपको पता होना चाहिए, सारे मेमल है, और मेमल में प्लेटिपस जो है वो ओविपेरस है, बाकी सारे जो है वो विविपेरस है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नैक। पॉइजनस स्नैक इनमें से कौन नहीं है। ओके, पाइथन जो होता है वो पॉइजनस स्नैक नहीं होता, कोबरा होता है, वाइपर होता है, क्रेट होता है, पाइथन जो नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। नोटोकॉर्ड में बी रिप्लेस बाय कार्टिलेजियस वर्टिब्रल कॉलम में भी रिप्लेस की जा सकती है, बोनी वर्टिब्रल कॉलम में भी रिप्लेस होती है, तो ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पोर्टल सिस्टम जो होता है, नॉन कॉर्डेट में तो सवाल ही नहीं है, नॉन कॉर्डेट में होता नहीं है, प्रोटोकॉर्डेटा में नहीं होता है, कॉर्डेटा में होता है, हायर वर्टिब्रेट हो रही है नहीं, कॉर्डेटा, सारे कॉर्डेट की बात करें तो हर कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो गया आपका? आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 ले लेते हैं। एसोसिएशन बिटवीन सक्करफिश, रेमोरा एंड शार्क इज, ऑब्वियसली इट इज कॉमेंसलिज्म, बिकॉज रेमोरा इट इज नॉट अ ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, इट इज कॉमेंसलिज्म, यानी कि वो उनके अलावा भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो फूड के लिए जो है वो शार्क के पीछे रहते हैं ताकि कुछ फूड पार्टिकल्स उनको मिल सके। तो कॉमेंसलिज्म है, यानी कि इसको अपन किस तरीके का एसोसिएशन बता सकते हैं कि वन इज बेनिफिट, जैसे शार्क को तो कोई बेनिफिट नहीं है, प्लस और सेकंड इज जीरो, प्लस एंड सेकंड इज जीरो, यानी एक को बेनिफिट है, एक को बेनिफिट नहीं है, तो नुकसान भी नहीं है। तो इस तरीके से कॉमेंसलिज्म में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 ले लेते तो 23 का आंसर आपको क्लियर हो गया, कॉमेंसलिज्म। 24 न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक। कौन से स्नेक से न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन जो है वो नॉट प्रोड्यूस्ड बाय। ओके, तो इसमें राइट आंसर जो है फोर है, वाइपर है। चलो 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। विच इज इनकरेक्टली मिस्ड। टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे बिल्कुल सही है, चिमेरिया रैबिट फिश बिल्कुल सही है, इस नाम से ही जाना जाता है। इचिनिस सकर फिश ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट इनकरेक्ट मेज कौन सा हुआ? स्पायरना, ये इनकरेक्ट मेज है क्योंकि इसको हैमर फिश भी कहा जाता है कभी कभी। तो ये ध्यान रहे, इस 25 का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं कंटिन्यूसली आपके लिए एमसीक्यू सेशन टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। होप आप 2020 का नीट क्लियर करें, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप बायोलॉजी के अंदर 360 में से 360 नंबर लाए, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। बस ज़रूरत है तो एक सिस्टमेटिक प्लान की, एक प्रिपरेशन की। सबसे पहले आप एनसीईआरटी फॉलो करें, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ें। एनसीईआरटी फॉलो करने के बाद में आप कुछ डीप जा सकते हैं। आप जैसा देख रहे हो कि मेरे एमसीक्यू सेशन के अंदर काफ़ी 70, 80, 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहते हैं। कुछ क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में लेता हूँ ताकि वो डिटेल एक्चुअली बिलोंग्स तो एनसीईआरटी से करता है, लेकिन हो सकता है एनसीईआरटी में वो लाइन नहीं लिखी हुई हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है, इसलिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो जरूर आप याद करें, एनसीईआरटी पहले तैयार करें, और बाकी आप रेगुलरली अगर वीडियो लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। आप अपने जितने भी नीट एस्पायरेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो लेक्चर जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपके फ्यूचर के नोटिफिकेशन भी रेगुलरली मिलते रहें। सो गुड डे टू ऑल स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।